भाई जब पूरा देश नए साल के पार्टी के जश्न में डूबा हुआ था, उस समय उत्तराखंड में हजारों लोग रोड पर कैंडल मार्च कर रहे थे। और एक कैंडल मार्च था अंकिता भंडारी के मर्डर केस में जो वीवीआईपी है उसके नाम बाहर लाने के लिए, उसको सजा दिलाने के लिए। क्योंकि अंकिता भंडारी केस में सरकार पता नहीं कौन से वीवीआईपी को छुपाने में लगा हुआ है और वही वीवीआईपी को बचाने के चक्कर में सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। इतने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मैटर आज का नहीं है। आपको याद होगा कि अंकिता भंडारी का केस हुआ था उत्तराखंड में ऋषिकेश के एक रिसोर्ट में, जहां वो रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। और रिसोर्ट था एक बीजेपी के नेता का, जिसका बेटा पुलकित उस रिसोर्ट को रन करता था। एक शाम वो अंकिता को बोलता है कि वीवीआईपी आने वाले हैं, उसको कुछ एक्स्ट्रा सर्विस तुम देना, तुमको 10,000 रुपया दिया जाएगा। जब ये लड़की मना करती है तो इसको जान से मार दिया जाता है और इसके लाश को फेंक दिया जाता है। जैसे ही ये न्यूज बाहर आता है, उत्तराखंड के लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, रिसोर्ट को आग लगा देते हैं। बाद में सरकार उस रिसोर्ट को तुड़वा भी देती है, लेकिन उस वीवीआईपी का नाम पता नहीं चलता है कि आखिर किसको सर्विस देना था, कौन वीवीआईपी था। लेकिन अभी अभी एक उर्मिला नाम की महिला, जो कि एक नेता की ही पत्नी है, वो रिकॉर्डिंग से साझा करती है तो वीवीआईपी कोई और नहीं था, बीजेपी का ही नेता दुष्यंत था, जो कि बीजेपी पार्टी से राज्यसभा का सदस्य भी है और उत्तराखंड के बीजेपी का कर्ता धर्ता भी है, जिसको बचाने के लिए सरकार इतना कुछ षड्यंत्र रच रहा है। क्योंकि सरकार से लेकर प्रशासन तक सबके सब उस वीवीआईपी को बचाने के चक्कर में सारे सबूत मिटाते गए और कभी भी उस वीवीआईपी का नाम नहीं आया। अब जब उर्मिला के रिकॉर्डिंग से नाम बाहर आया है तो उर्मिला को धमकी दिया जा रहा है पुलिस के द्वारा। वो फेसबुक में लाइव आकर बोल रही है कि पुलिस थ्रेट दे रहा है हमको। मतलब एक तो पुलिस काम करेगा नहीं, दूसरा जो आदमी नाम सामने ला रहा है उसको उल्टा धमकी देकर चुप करवाएगा। हालांकि कोर्ट ने पुलकित और उसके 2 दोस्तों को लाइफ इम्प्रिजमेंट का सजा भी दिया है, लेकिन ये सब कुछ जिस वीवीआईपी के चलते हुआ उसका भी तो नाम आना चाहिए। अगर वो वीवीआईपी सर्विस का डिमांड नहीं करता तो शायद आज अंकिता का जान भी नहीं जाता। यही है सरकार का असली चेहरा, जो बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और जब बेटी पर इस तरह का आतंक मचाया जाता है तब उसको बचाने के लिए सरकार कुछ नहीं करता। चाहे आप उन्नाव के सेंगर वाला केस ले लें, जहाँ पर उसको बचाने के लिए क्या कुछ नहीं सरकार और प्रशासन किया, चाहे अंकिता भंडारी का केस, दोनों एक ही है। बड़े लोग को अय्यासी के चक्कर में जिंदगी बर्बाद किया जाता है। सैल्यूट है उत्तराखंड के लोगों का, जो इस ठंड में भी रोड पर आकर कैंडल मार्च कर रहे हैं। आप लोग से विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, ताकि सोशल मीडिया पर भी उत्तराखंड के लोगों का जो कैंडल मार्च है इसका प्रभाव पड़े, लोग एकजुट हो जाएं और उस वीवीआईपी को सजा हो। क्योंकि अब एक सोशल मीडिया ही बचा हुआ है जिसके दबाव में सरकार कुछ काम करता है, नहीं तो मेन स्ट्रीम मीडिया के दबाव में नहीं करता है सरकार।